नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट 2024 के बारे में। जी, यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, सेमेस्टर ने बहुत से सवाल छोड़े हैं यहां पर, और अब फाइनली यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के। और रिजल्ट आने के बाद में एक तरीके से मैं कहूं तूफान सा आ गया सवालों का, क्योंकि सेमेस्टर का जो पैटर्न है अभी तक काफी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है। 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, वहां पे बहुत से सवाल देखने को मिल रहे थे और फिर से एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कहूँ कि एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बनाया जाए और क्रेडिट स्कोर है जो स्पेशली क्रेडिट स्कोर के बारे में बताया जाए। और 2 दिन पहले को सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो रही थी, उसमें कहा गया कि भी फर्स्ट सेमेस्टर का अगर कोई पेपर बैक है वो सेकंड सेमेस्टर में पास कर सकते हैं, ऐसा किसी ने मतलब कि सोशल मीडिया पे वायरल किया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। आज कंप्लीट डिटेल्स विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको समझाने वाला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट 2024 सेमेस्टर फर्स्ट, ध्यान रखिए रेगुलर विद्यार्थियों की बात हो रही है। फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, इंतजार है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का। जून लास्ट तक आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अभी तक अपडेट यही है। टाइम टेबल बहुत जल्द आपको 2-4 दिन के अंदर देखने को मिलेगा। सवाल 3 वर्ड में है, पास, फेल और बैक। अगर पास है तो कैसे हैं, फेल है तो कैसे हैं, और बैक है तो कैसे, और बैक का पता कैसे चलेगा अगर बैक है तो, और बैक पास कब होगा। वहीं से सवाल निकल के आता है कि बैक पेपर कब होगा, फेल अगर है तो फेल से कैसे बचेंगे आने वाले समय में। क्योंकि मैंने कहा आपको पहले भी, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी को भी फेल नहीं किया गया है, सभी लोग अगले सेमेस्टर की एग्जाम दे सकेंगे। तो अब सवाल आता है कि फेल कब होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फेल होने से बच सकते हैं जब पता है कि अगर ऐसा गलती होती है तो फेल हो जाएंगे, तो उस गलती को सुधार लेना अभी सेकंड सेमेस्टर में ऑप्शन आपके पास रहेगा। और कुछ सवाल है कि कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पे रिजल्ट अभी समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों के तो क्रेडिट स्कोर देखने को मिल रहा है रिजल्ट में, लेकिन RWEX रिजल्ट रुक गया भैया, ध्यान रखें, अपडेट हो जाएगा, थोड़े दिन का इंतजार करेंगे। RWEN एनरोलमेंट का इशू है, माइग्रेशन आपको यूनिवर्सिटी जाके जमा करवाना पड़ेगा। रेगुलर विद्यार्थी हैं तो पहले कॉलेज जाएंगे और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और RWUM चीटिंग से रिलेटेड केस है, इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके एग्जाम फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे तब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें यहां पर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं पास, फेल, बैक। अगर आपके रिजल्ट में, देखो सीधा सा सिंपल सा समझा देता हूं, अगर आपके रिजल्ट में क्रेडिट स्कोर 26 आ रहा है तो पास हो। अगर आपके क्रेडिट स्कोर 26 लिखा आ रहा है तो आप पास हैं भैया, कोई भी पेपर बैक नहीं है। लेकिन अगर 26 से कम है तो ये मान के चलिए आपका पेपर बैक है। अब बैक का कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखिए जहां पे भी स्टार लगा हुआ है ना, वहां पर EOSC वाले जो कॉलम है वहां पे जितने भी पेपर के आगे स्टार लगा हुआ है, जो मार्किंग है, इसका मतलब वो पेपर बैक है। किसी के 3 बैक हैं, किसी के 4, किसी के 1 भी बैक होगा। अब बैक का आपको पता कैसे चलेगा, स्टार से पता चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए बैक क्यों रहा, तो आपको पर पेपर 40% नंबर चाहिए थे भैया। अब काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अब देखते नहीं है पूरा वीडियो। तो यहां पे क्या हुआ, पॉलिटिकल का पेपर भैया 120 नंबर का आता है रेगुलर विद्यार्थियों का, क्योंकि 30 नंबर का मिड टर्म होता है। तो 120 का 40% कितना हो गया, 48 नंबर आपको चाहिए थे। ठीक वैसे ही बात करूं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में 50 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है, तो 20 नंबर का मिड टर्म हो गया, बच गया कितना नंबर, 150 में से 80 नंबर। अब 80 नंबर का 40% कितना हो गया, 32 नंबर। ज्योग्राफी का पासिंग मार्क्स 32 नंबर। बात करें जनरल, हिंदी, इंग्लिश वाले जो पेपर हैं वो 40-40 नंबर के थे, उसका 40% कितना होता है, 16-16 नंबर आपको वहां पे पास के लिए चाहिए थे। लेकिन अब जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है भैया, मार्किंग का भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 26 नंबर क्रेडिट स्कोर, अगर 26 आ रहा है तो पास हो, कोई भी बैक नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर 26 से कम क्रेडिट स्कोर है तो बैक है, बैक का पता स्टार से लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कितने भी बैक हो, आप सेकंड सेमेस्टर दे सकते हैं। चाहे किसी के 0 क्रेडिट आ रहा हो, चाहे किसी के 5 आ रहा हो, चाहे 26 आ रहा हो, सभी लोग सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखें। लेकिन अब समझ में आएगा कि बैक का भी पता चल गया। बैक के बारे में चलो एक सवाल और यहां पर आता है कि बैक विद्यार्थी जो जिनके भी बैक रहे हैं वो पेपर कब लगेंगे, तो ध्यान रखिए ये पेपर 3rd सेमेस्टर में लगेंगे भैया। सेकंड सेमेस्टर इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में आपने एग्जाम फॉर्म भरा तब किसी बैक पेपर का जिक्र हुआ क्या वहां पर, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया था, तो उससे मतलब भी नहीं है भैया। सेकंड सेमेस्टर में केवल आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देना है, फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी बैक पेपर से आपका कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखें। लेकिन आप अच्छा स्कोर करके फेल होने से बच सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट बनेगा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला के। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताऊंगा भैया, 1 साल का यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को जोड़ के रिजल्ट बनेगा। यहां पर केवल क्रेडिट स्कोर आया है, तो ध्यान रखें 26 है तो पास हो और उससे नीचे है तो बैक हो। और बैक पेपर 3rd सेमेस्टर में लगेगा।
अभी केवल आपको सेकंड सेमेस्टर देना है, ये ध्यान रखो। काफी विद्यार्थी जो कंफ्यूज हैं वो कह रहे थे भाई बैक पेपर सेकंड सेमेस्टर में अलग से लगेगा, उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखा करें, पूरा नोटिस देखा करें। काफी लोग ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते रहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखते नहीं है। बैक पेपर के लिए मैंने बताया थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, उसकी जानकारी भी आपको दूंगा ऑफिशियल। फेल होने से कैसे बचेंगे, अब सवाल निकल के आता है। बस अंतिम सवाल यही है कि भी अब पास का तो पता चल गया, बैक का भी पता चल गया, बैक पेपर है तो थर्ड सेमेस्टर में लग जाएगा। फेल होने से कैसे बचना है, अगर किसी के 26 से कम क्रेडिट हैं। अब देखो सेमेस्टर का जो रूल है वह आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से समझा देता हूं, जो आपका नोटिफिकेशन यहां पर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है भैया, आपका जो रिजल्ट से रिलेटेड है कंप्लीट। ये देखो भैया, रूल्स फॉर पास बैक प्रमोटेड एंड फेल, ध्यान रखें। सबसे पहले बता दूं भैया, यह आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर 26 है, सेकंड सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर 26 है, दोनों का मिला के होता है 52। अब ये ध्यान रखना, जब दोनों का मिला के 52 हो रहा है, अब इसमें जो रूल्स हैं वो ये रहे, देखो इजीली बोला गया है। अगर आपके दोनों सेमेस्टर में मिला के 48 क्रेडिट भी अगर आ गया तो आप पास हो, ये ध्यान रखें। लेकिन जो बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके दोनों सेमेस्टर में मिला के, यानी फर्स्ट ईयर में क्या है, 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आपका यहां पे दोनों में मिला के 48 क्रेडिट आ रहा है तो आप पास हो और थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। अगर कोई बैक है तो भी आप थर्ड सेमेस्टर में तो जाएंगे ही। अब बैक वाला जो रूल समझ लो, ये तो हो गया पास से रिलेटेड है ना। अगर किसी के बैक है, अब देखो बैक में 2 कंडीशन यहां पे दी गई हैं, ऑलरेडी बताया गया है भैया कि आपके जो मेजर पेपर होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, जो आपके ऑप्शनल पेपर्स जो होते हैं एक तरीके से मैं ये कहूं, और बाकी वैल्यू एडेड स्किल वाले अलग पेपर होते हैं, तो इनका जो क्रेडिट स्कोर है वह अलग अलग है। पॉलिटिकल का 6 क्रेडिट स्कोर है, ध्यान रखें। तो देखो भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर ये हो गए, 1 पेपर ये हो गया, तो 3 पेपर आपने दिए हैं, 18 क्रेडिट उनका आता है, ठीक है। और टोटल दोनों सेमेस्टर की बात करूं तो 26 क्रेडिट यहां पर होता है इन दोनों का। ये किसके हैं भैया, ये केवल आपके मेजर जो पेपर हैं, जो 3 पेपर आपके जो ऑप्शनल पेपर आपने दिए हैं उसके क्रेडिट की बात हो रही है, कि इनका मिला मिला के, इनको वैल्यू एडिट और स्किल को हटा के बात हो रही है यहां पर, कि इनका जो 36 है उसका 50% आना चाहिए। 36 का 50% 18 अगर आपका आ रहा है, और टोटल 52 क्रेडिट जो है उसका 26 क्रेडिट अगर आप रहा है, तो एक सिंपल सा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 26 क्रेडिट का ध्यान रखो। 26 क्रेडिट है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ध्यान रखो आप पास हो। अब दोनों सेमेस्टर की बात करें तो दोनों में मिला के अगर 26 आ रहा है, 26 से 52 के बीच में कितना भी आए, 26 से ऊपर एक भी आ गया, 27 या 26 आ गया, 28, 40, 52, ये ध्यान रखे तो आप पास हो। लेकिन जो बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। इजीली देखो भैया, यहां पर कहा गया इसके बारे में। और बैक प्रमोटेड यानी बैक जाएंगे अगर आपके इसके बीच में रहता है, तो अगर कम आता है तो ना, फर्स्ट ईयर विल बी प्रमोटेड विद द रिमार्क बैक प्रमोटेड इन हिज सेकंड ईयर, यानी अगले सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, अगले ईयर में चले जाएंगे। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर इज लेस देन 48, अगर 48 आ जाते हैं तो पास हो, 48 से कम आ रहे हैं तो आप बैक हो जाएंगे, ध्यान रखें, और थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। फेल का रूल देख लो भैया, अगर 50% से कम आ रहा है, टोटल सेमेस्टर का क्रेडिट है 52, इसका 50% होता है 26, दोनों सेमेस्टर का मिला के 26 आपका 50% निकलता है, ध्यान रखें। तो अगर इससे कम आ रहा है तो आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और एक्स स्टूडेंट के रूप में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और ध्यान रखें, और आने वाले समय में आप फिर पेपर देंगे वापस से उस सेमेस्टर का। तो ध्यान रखिए, ये अपडेट है पास, फेल और बैक से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है भैया। सीधा लिखा हुआ है, 3 लाइन में 3 चीजें कही गई हैं। पहली लाइन पास से रिलेटेड है, दोनों सेमेस्टर में मिला के 48 आ गया क्रेडिट तो पास। अगर 26 से 48 के बीच में, 26 से 52 के बीच में आ रहा है तो आपका बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, लेकिन आप साल बच जाएगी। लेकिन अगर 26 से कम आ रहा है दोनों सेमेस्टर में मिला के क्रेडिट, तो आप फेल हैं, फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करना पड़ेगा। और किसी विद्यार्थी ने अगर ये ध्यान रखें एक सेमेस्टर का एक भी पेपर अगर नहीं दिया है तो वो भैया बैक नहीं, वो फेल है, ध्यान रखें, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें पहले कह दिया भैया कि इफ एनी ईयर द स्टूडेंट कैन नॉट अपीयर इन द ऑल एग्जामिनेशन ऑफ एनी वन सेमेस्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर आप किसी एक सेमेस्टर में भी अगर पूरे पेपर नहीं दिए हैं तो आप पहले जा सकते हैं, और आप क्लियर नहीं कर सकते। ध्यान रखिए कि आप चाहें कि भैया मैं इस साल पूरा सेमेस्टर बैक कर दूं और आने वाले समय में उस सेमेस्टर को क्लियर कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
और ये ध्यान रखिए 40% का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पर पेपर का पासिंग मार्क्स 40% है, ये पास करना जरूरी है। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट थी, यहाँ मैंने बता दिया है। और यहाँ पे आने वाले जो सेमेस्टर उनके बारे में भी कहा जाएगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे आप, सेकेंड ईयर के रूल्स हैं आने वाले समय में, वही रूल है, सेम वही रूल है। 48 उसका भी क्रेडिट वही है भैया, 26 26 52 सेकेंड ईयर का भी। बैक रहेगा वो ध्यान रखना, उसमें चले जाना। बैक अगर आपका आ रहा है तो उससे 48 से 26 के बीच में होना चाहिए, 26 से 48 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके के रूल हैं, और अगर फेल हो गए तो आपको एक्स के रूप में जाना पड़ेगा। तो ये अपडेट्स थी भैया, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, है ना, आज कंप्लीट डिटेल्स। और देखो क्रेडिट वाला सिस्टम समझाया अच्छे तरीके से। आपने 3 पेपर दिए फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन से मेजर पेपर जो रहे, साथ में आपने हिंदी या इंग्लिश में से एक दिया, एक स्किल का दिया, एक वैल्यू एडेड का दिया। इस तरीके से आपके क्रेडिट हो गया 26। ठीक वही सेकंड सेमेस्टर में आपने दिए 3 मेजर पेपर, इंग्लिश या हिंदी में से एक दिया, स्किल और वैल्यू एडेड में से आपने किसी में एक सिलेक्ट किया। देखो क्रेडिट दे रखा है 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, तो 18 हो गए, और 18 हो गए, 36 का 50% इनका क्रेडिट हो गया, 4 का क्रेडिट ये हो गया, और ये ध्यान रखें 2 का क्रेडिट इनका हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज बता दूं भैया, कोई विद्यार्थी ये कह रहा था कि फर्स्ट ईयर के बाद में उसको पढ़ाई छोड़नी है, स्किप करना है, ध्यान रखें कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, क्लियरली बोल रखा है 48 क्रेडिट होना चाहिए, और साथ में आपको 4 नंबर की यहाँ पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो ही आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर को बैक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ध्यान रखें, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या होता था, मार्कशीट मिलती थी, लेकिन भविष्य में वो फिर वैलिड नहीं हो पाती थी अगर आपको कंटिन्यू नहीं करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 5 साल बाद में अगर सेकेंड ईयर में बैठना चाहेंगे तो आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर में ऐसा रूल होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल पे, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री, और 4 साल पे आपको मिलेगी होनर्स की डिग्री, और 4 साल अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पीजी 1 साल का ही मिलेगा, ध्यान रखिए। तो ये ऑप्शन आपके पास में, साल तो वही 5 लगेंगे, लेकिन 4 साल में ग्रेजुएशन हो गया, 1 का पीजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल बचा हुआ है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपनी मार्कशीट सीधे इंस्टाग्राम पर भेजेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाता है। पूरी टीम आपकी हेल्प कर रही है, यहाँ पर सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और अभी केवल इतना ध्यान रखें, बैक है फेल है जो भी आपका सेमेस्टर में लिखा है, कितना भी क्रेडिट आया, सेकेंड सेमेस्टर पे फोकस करो भैया। 26 नंबर का क्रेडिट है, जितना ज्यादा क्रेडिट आप इसमें ले सको, 15 20 जितना भी, मतलब कोशिश करो कि भी पहले में 5 आ रहे हैं तो मुझे 26 में से 21 आ जाए अगले सेमेस्टर में, जिससे कि दोनों का मिला के 26 क्रेडिट हो जाए, साल बचनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।